कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य था, थोड़ी सी गलती के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। तो हिरण के जन्म में जाकर सावधान हो गए, सूखे पत्ते खा करके, पानी पी करके जीवन व्यतीत किया, अकेले विचरण करते, समूह में नहीं रहते, झुंड में नहीं रहते। जब हिरण का शरीर उनका छूटा तो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। और मनुष्य जीवन जब प्राप्त हुआ तो अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म हुआ। जन्म से ही परम ज्ञानी, किसी से कोई मतलब नहीं। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण सावधान रहे कि थोड़ी सी भूल होने के कारण 3 जन्म तक हमको भटकना पड़ा। अब फिर मनुष्य जीवन मिला है, अगर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में कहीं भी मेरी ममता होगी तो ये ममता मुझे बंधन में डाल देगी। जन्म से ही वैराग्य संपन्न। मां दे देती तो खा लेते, नहीं देती तो कोई बात नहीं, मांगने भी नहीं जाते। धीरे धीरे बड़े हुए, समय आने पर पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। और यज्ञोपवीत संस्कार में पिता जो है गायत्री मंत्र का उपदेश करता है। पिताजी ने गायत्री मंत्र सुनाया, बोले इसे याद कर लो, ब्राह्मण को गायत्री का जप करना चाहिए। तो सब प्रणव शिरस्त्रिपदीम सावित्रीम ग्रैष्म वासांतिकान मासान अधीयानमपि असमवेत रूपेण ग्राहयामास। पिताजी ने गायत्री मंत्र सुनाया, लेकिन सुन करके उसे याद नहीं किया। याद तो इनको सब था, पिछले जन्म की सब याद बनी है, तो गायत्री मंत्र याद करने में कितना देर लगेगा। लेकिन पढ़ करके पिताजी को नहीं सुनाया। क्यों? बोले पिताजी सुन लेंगे, जान जाएंगे किसको याद हो गया तो कल दूसरा मंत्र पढ़ाएंगे, फिर वो सुनाऊंगा तो तीसरा पढ़ाएंगे, फिर पूरा वेद पुराण रामायण सब हमको पढ़ा देंगे, और फिर लोग जान जाएंगे कि ये बड़ा विद्वान हो गया। फिर लोग बुलाएंगे, आओ मेरे यहाँ यज्ञ कराओ, मेरे यहाँ पूजा कराओ, ये कर्मकांड कराओ, वो विधान कराओ। फिर पिताजी हमको जजमानों के घर भेजने लग जाएंगे, और जजमानों के घर भेजेंगे तो जजमान लोग दक्षिणा देंगे, पूजा चढ़ाएंगे। फिर जब संपत्ति घर में आएगी तो पिताजी मेरा ब्याह कर देंगे, फिर तो लड़के बच्चे हो जाएंगे। फिर उसी संसार प्रपंच में मैं उलझ करके अपने मानव जीवन को समाप्त कर लूंगा। इससे अच्छा कुछ नहीं करना। प्रपंच को बढ़ाना ही नहीं। वो प्रपंच का मतलब बताए ना, पचि विस्तारे। आप जहां विस्तार करना शुरू करोगे वो प्रपंच फैल जाएगा। गायत्री मंत्र पढ़ करके नहीं सुनाया। 6 महीने तक इनके पिताजी रोज रटाते थे, गायत्री मंत्र बोलते थे, कहते बोलो ओम भूर्भुवस्वः। 3 बार जब उनके पिताजी कहें तो 1 बार बा मुश्किल बोले, और कहें क्या बोले भूर भूर भूर, कुछ भी बोल देते उल्टा पलटा, सही नहीं बोलते। पिताजी थक गए, पिताजी ने कहा ये तो महामूर्ख है। आज के जैसे ब्राह्मण तो तब थे नहीं महाराज। आज तो ब्राह्मण के बच्चों को वेद पढ़ने के लिए किसी दूसरे के पास जाना पड़ता है। प्राचीन काल में हर ब्राह्मण अपने माँ बाप, अपने पिता से ही वेदादि शास्त्र का अध्ययन करते थे, क्योंकि सभी ब्राह्मण वेद वेदांत के विद्वान हुआ करते थे। घर में ही सारी विद्याएं प्राप्त होती थी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और केवल ब्राह्मण में ही नहीं, समस्त विद्याएं, चाहे वेद विद्या हो, आयुर्वेद विद्या हो, चिकित्सा विद्या हो, कला हो, स्वर्णकारी हो, व्यापार हो, संगीत विद्या हो, सब परंपरा से अपने कुल खानदान से ही विद्याएं व्यक्ति को प्राप्त हो जाती। यही परंपरा थी प्राचीन। पिताजी इनके थक गए। पिताजी ने कहा तो महामूर्ख है, जड़ है। जड़ माने मूर्ख। उसी दिन से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत। समय बीता, पिता की मृत्यु हो गई, मां की भी मृत्यु हुई। घर में जो भाई था उसका साम्राज्य हुआ, इनका तो ब्याह हुआ नहीं, घर में रहते। अब माँ बाप के चले जाने के बाद जो भाभी थी, भौजाई, वो कुछ दे देती थी खाने होने को, लेकिन कब तक दे? संसार के लोग तो व्यवहार अपने ढंग का करते हैं, ये दुनिया स्वार्थपूर्ण है। कुछ दिन तक तो उसने भोजन दिया, फिर उसने अपने पति को सिखाया, बोले ये तुम्हारा भाई निखट्टू बैठा रहता है, केवल खाता है, करता कुछ नहीं, कुछ इससे काम लिया करो। तो भाई लेकर के खेत में गया काम कराने के लिए। भरत जी ने सोचा, जड़ भरत जी ने, कि अगर आज हम काम करेंगे तो कल ये फिर हमसे काम कराएगा, परसों दूसरा काम कराएगा, फिर तो हम कि खेत ही जोतते रह जाएंगे।
आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। भगवान के भजन के लिए जीवन मिला और ये दुनियादारी फिर शुरू हो जाएगी। बोले तो कुछ नहीं। भाई ने कुदाल पकड़ा दिया और कहा यहां खेत को खोद डालो, इसको बराबर करो, इसमें बीज बोना है। बता करके भाई चला गया, खोदने लगे। एक ही जगह खोदते रहे, खोदते खोदते बहुत बड़ा गड्ढा खोद डाला, हमारा कुआं तैयार कर दिया। एक ही जगह खोदते रहे। भाई थोड़ी देर बाद आया देखने के लिए कि कितना काम हुआ। तो भाई ने देखा, अरे तूने खेत में ही कुआं बना दिया, अब तो इसी में हम लोग गिरेंगे। तो जड़ भरत जी ने कहा भैया जैसा आपने कहा था खोदो, तो हम खोद रहे थे, खोद ही रहे थे। भाई परेशान, भाई ने सिर पीट लिया, बोले ये तो बड़ा पागल है। खेत में ले गया, दूसरे मक्का के खेत में बैठा दिया, बोले यहां बैठो और बैठ करके फसल की सुरक्षा करो, पक्षी आएंगे, पक्षियों को देखना, फसल को नुकसान न हो। बोले ठीक, बैठ गए। पक्षियों का समूह आया, मक्के की फसल पर बैठकर मक्के के दाने को पक्षी खाने लगे, चहकने लगे पक्षी। तो जड़ भरत जी महाराज चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे। वाह कितने सुंदर हैं ये, भगवान की सृष्टि कितनी दिव्य है। ये सुंदर सुंदर पक्षी, इनके रंग कितने अच्छे हैं, इनकी वाणी कितनी मधुर है। ये बेचारे कहां खेती करने जाएंगे, इनको कहां मिलेगा, खाने दो। हाँ खूब खा रहे। चुपचाप बैठे बैठे भगवान का नाम लेते। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब महाराज भाई आया, भाई ने देखा, अरे पागल, ये सब पक्षी जो है फसल को नुकसान कर रहे हैं और तुम देख रहे हो। बोले भैया तुम्ही ने तो कहा था कि पक्षियों को देखना, तो हम देख रहे हैं। वाह। भाई ने कहा निकल जा मेरे घर से, अब तुझे हम बैठा करके नहीं खिला सकते। घर से निकाल दिया। जड़ भरत जी ने कहा चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। जो भगवान का भक्त है, जो वैराग्य संपन्न है, उसके लिए सारी पृथ्वी ही अपनी है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र है उसके लिए पूरी वसुधा ही उसका परिवार है। सकल भूमि गोपाल की, सारी भूमि भगवान की है, चाहे जहां जाओ। और जब तक तुम मानोगे कि इतना ही मेरा है तो फिर वहीं रहोगे, और मानो तो सारी दुनिया तुम्हारी है। कहीं जाओ, सब भगवान का। चल पड़े भरत जी महाराज, घूमते हुए जा रहे थे, कोई चिंता नहीं। रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में कुछ डाकू थे। उन डाकुओं का जो सरदार था वो कई दिनों से देवी की पूजा कर रहा था, भद्रकाली की। आज उसकी पूर्णाहुति का दिन था। उसने संकल्प किया था किसी मनुष्य की बलि चढ़ा करके मैं पूर्णाहुति करूंगा, देवी की पूजा पूर्ण करूंगा। डाकुओं से कहा जाओ देखो कोई आदमी मिले तो पकड़ के ले आओ। जड़ भरत जी आ रहे थे, पकड़ लिया डाकुओं ने, लेकर के गए। देवी के मंदिर के सामने खड़ा किया, स्नान कराया, लाल रंग के कपड़े पहनाए, लाल रंग का चंदन लगाया, अड़हुल के फूल की माला पहनाई और अपने तांत्रिक मंत्र क्राम क्रीम क्रोम क्राम जो सब मंत्र होता है, सब मंत्रों का उच्चारण किया उस डाकू ने। उसकी प्रक्रिया को और विधि को देख करके जड़ भरत जी जान गए कि ये हमारी बलि चढ़ाएगा। ज्ञानी थे, पिछले जन्म का सब कुछ उनको स्मरण था, वेदादि शास्त्र का सब ज्ञान था, परमहंस थे। जान गए लेकिन विरोध नहीं किया। चलो शायद इसी प्रकार मेरी मृत्यु लिखी होगी तो कोई बात नहीं, मैं भगवान का स्मरण करता हूं। भगवान का स्मरण करने लगे और चुपचाप खड़े रहे। वो डाकू अपना सब मंत्र पढ़ रहा था और मंत्र पढ़ने के बाद डाकू ने जब अपनी तलवार उठाई मारने के लिए, तब तक सामने जो भद्रकाली की प्रतिमा थी, भगवती दुर्गा की प्रतिमा थी, उस दुर्गा की प्रतिमा में तड़ाक की ध्वनि हुई और प्रतिमा बीच से फट गई। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसाति दुर्विषहेण दंदह्यमानेन बपुसा सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली की प्रतिमा फट गई और भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और तलवार छीन लिया उस डाकू के हाथ से और उसी तलवार से डाकू के मस्तक को काट दिया। बाकी जो थे वो भाग गए। जड़ भरत जी महाराज ने देवी को प्रणाम किया और फिर अपने प्रभु का स्मरण करते हुए चले गए। भगवती भद्रकाली ने सोचा कि अगर मेरे सामने इसकी बलि चढ़ेगी और इस बलि को अगर मैं स्वीकार कर लूंगी तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
ये भगवान का परम भक्त है, और भगवान के भक्त की मैं बलि स्वीकार करूं, भगवान मेरे अस्तित्व को मिटा देंगे। ये जितने देवी देवता हैं ये सब भगवान के सेवक हैं, और भगवान के भक्त का अनादर अगर देवता भी कर दें तो देवताओं का भी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए भगवती भद्रकाली भी प्रकट हो गई, और भद्रकाली ने प्रकट होकर के उस डाकू को ही मार दिया। डाकू पूजा कर रहा था इसलिए कि भद्रकाली मेरे ऊपर प्रसन्न हो, लेकिन जड़ भरत जी ने काली की पूजा नहीं की थी। लेकिन काली किसके ऊपर प्रसन्न हो गई? बोले जड़ भरत जी पर प्रसन्न हो गई, डाकू पे नाराज हो गई, जबकि डाकू प्रसन्न करना चाहते। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यही है, बोले जो भगवान की भक्ति करेगा उस पे सभी देवी देवता सदा प्रसन्न रहते हैं। अलग अलग किसी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति अगर जीव करता है तो सभी देवी देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उस पे सबकी कृपा होती है। और भगवान की कृपा नहीं तो तुम चाहे जितने देवी देवताओं को प्रसन्न कर लो, कोई देवी देवता तुम्हारे काम नहीं आएंगे। रावण ने सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया था, सभी देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया था, चाहे मंत्र से, चाहे तंत्र से, चाहे बल से, चाहे बुद्धि से, चाहे विवेक से। किसको वश में नहीं किया था रावण ने? लेकिन जब राम जी ने कोप किया तो कोई देवता उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुई। ये संकेत हनुमान जी ने रावण को पहले ही दे दिया था। लंका में जब पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, लंकेश अभी भी समय है, तुम राम जी की शरण में आ जाओ, अन्यथा राम जी के कोप के भाजन जब बनोगे तो कोई देवता तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा। भगवान शंकर अपना पिनाक धनुष लेकर के आ जाएंगे, फिर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा स्वयंभु चतुराननो वा। स्वयं ब्रह्मा आ जाएंगे, वो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। स्थातुम न शक्यम। वो तुम्हारे सामने, वो राम जी के सामने वो टिक नहीं सकते। इसलिए हे लंकेश, तुम राम जी के चरणों की शरणागति कर लो। रावण नहीं माना। परिणाम बोले कोई देवता रावण को बचा नहीं सके। इसलिए भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव है। अनन्य भाव से भगवान के चरणों की भक्ति हो। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जड़ भरत जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए चले गए। इसके बाद आगे जा रहे थे। सिंधु सौवीर देश का राजा रुहुगण पालकी में बैठकर कपिल मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था। उसके पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने कहा, पालकी कौन ढोएगा, एक बीमार हो गया। वे कोई आदमी पकड़ लो, सब तो हमारे सेवक हैं, मैं राजा हूं। जड़ भरत जी को पकड़ लिया, बोले चलो पालकी उठाओ। जड़ भरत जी ने कहा चलो, महात्मा ही थे। पालकी में कंधा लगाया, पालकी लेकर के चलने लगे। पालकी लेकर के चलने का अभ्यास तो था नहीं, और नीचे देखते हुए चल रहे थे कि कहीं कोई जीव हमारे पैरों से दब करके मर न जाए। महात्मा की दृष्टि तो बड़ी सूक्ष्म होती। लिखा है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूत पिबेत जलम शास्त्रपूत वदेद वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अगला पैर बढ़ाओ तो आंख से देख कर सामने कहां हम पैर रख रहे हैं। यह नहीं कि ऊंट जैसे चलते रहो, सिर ऊपर और पैर कहीं के कहीं पड़े। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, शास्त्र कहते हैं। वस्त्रपूत विवेक जलम, जल पियो तो छान करके पियो। शास्त्रपूत वदेत वाक्यम, कोई भी वाक्य बोलो तो शास्त्र के द्वारा समझ करके सोच करके बोलो। कुछ भी बोल दो गड़बड़ बात। मनःपूतम समाचरेत, कोई भी आचरण करो तो ऐसा आचरण हो जिस आचरण के बाद तुम्हें तुम्हारे मन को खेद न हो।
मन को प्रसन्नता हो ऐसा आचरण करो, मनः पूतम समाचरो। तो जड़ भरत जी महाराज भी ऐसे ही थे, नीचे देखते हुए चल रहे थे, कहीं किसी जीव के ऊपर पैर न पड़ जाए, कोई चींटी भी दब करके मर न जाए। तब तक चींटियां दिखाई पड़ गई महाराज, कुछ जीव छोटे छोटे दिखे, तो जड़ भरत जी ने पैर आगे बढ़ा दिया, कूद गए कि कहीं ये दबे ना। अब पालकी लेकर के जो चले वो कूद जाए तो सोचो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा हो। पालकी हिल गई, उसका सिर टकरा गया राजा का पालकी से। राजा ने कहा कैसे चलते हो? सेवकों ने कहा महाराज ये नया वाला जो आया है ये ठीक से नहीं चल रहा, इसी के कारण हमारी भी गति बिगड़ रही है। राजा ने कहा ठीक से चलो, जानते नहीं हो हम राजा हैं। कुछ नहीं बोले जड़ भरत जी, फिर चलते रहे। फिर कुछ ऐसा ही हुआ। अब तो राजा को क्रोध आया, राजा ने कहा पालकी रोको। राजा ने पालकी रुकवाई और पालकी से बाहर आकर के राजा ने कहा अरे तुम तो बड़े उन्मत्त हो, करोमि ते चिकित्साम दंडपाणिरिव, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी दवा करना मुझे मालूम है, तुम्हारी दवा क्या है ये मुझे मालूम है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और इतना कहते हुए वो राजा बड़ा टेढ़ा वचन बोलने लगा। राजा ने कहा कितने दुबले पतले तुम हो, बड़े कमजोर हो ना, इसीलिए पालकी लेकर के नहीं चल सकते। व्यंग वचन बोलने लगा। और जबकि जड़ भरत जी महाराज तो बड़े स्वस्थ थे महाराज, कोई चिंता तो थी नहीं कि कोई उनको चिंता हो, प्रसन्न रहते थे इसलिए स्वस्थ थे। बार बार जब राजा ने इस प्रकार कहा तो जड़ भरत जी बोल पड़े। जड़ भरत जी ने कहा देखो राजन, बार बार तुम मुझे मोटा कह रहे हो, दुबला कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो, वैसा कह रहे हो। ये मोटा होना, दुबला होना, कमजोर होना, मजबूत होना, ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। हम तो आत्मरूप हैं और ये शरीर तो नाशवान है। शरीर तो 5 प्रकृति के तत्वों से बना है और ये नश्वर है। ये सब बातें सुनकर के राजा चौंक गया, अरे ये तो कोई ज्ञानी महात्मा है। तब तक राजा की दृष्टि गई जड़ भरत जी के कंधे पर यज्ञोपवीत था, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार तो हो चुका था। वो गंदा मैला कुचैला यज्ञोपवीत कंधे पर दिखा। राजा जान गया, राजा भी सत्संगी था, राजा जान गया कोई महात्मा है, कोई ज्ञानी पुरुष है, परमहंस है। फिर तो राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि कस्त्वम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमोवधूतः। हे भगवान आप कौन हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आप ब्राह्मण हैं, कोई तपस्वी। इस प्रकार अपने आप को छिपाकर आप विचरण कर रहे हैं। कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय न चेदसि नोत शुक्लः। आप कहां से आए हैं, आपका परिचय क्या है? अब तो मुझे आपसे डर लग रहा है। अब वो राजा कांपने लगा थर थर थर। जड़ भरत जी हंसने लगे। जड़ भरत जी ने कहा क्यों डरते हो मुझसे? तुम राजा हो, तुम्हारे पास शस्त्र बल है, तुम्हारे पास सैन्य बल है, तुम्हारे पास संगठन बल है, तुम्हारे पास जन बल है, तुम्हारे पास धन बल है, सब प्रकार का बल तुम्हारे पास, और मुझ निर्बल से तुम क्यों डर रहे हो? तो राजा रहुगण ने बड़ी अद्भुत बात कही। राजा रहुगण ने कहा कि नाहम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडात। हे विप्र, जहां तक डरने की बात है तो नाहम विशंके सुरराज वज्रान, देवराज इंद्र के वज्र से भी मैं नहीं डरता हूं, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता, यमराज के काल दंड से भी मैं नहीं डरता हूं, मैं निर्भय हूं। लेकिन अगर मैं डरता हूं तो केवल एक बात से डरता हूं। जड़ भरत जी ने कहा किस बात से? तो राजा ने कहा छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्। मुझे अगर डर लगता है तो केवल एक बात से, कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी ज्ञानी का अपमान न हो जाए। क्योंकि संत का अपमान, किसी ज्ञानी का अपमान, किसी वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण का अपमान, तपस्वी का अपमान इंद्र के वज्र से भी ज्यादा भयानक, यमराज के कालदंड से भी ज्यादा कठोर है। यमराज के कालदंड से तो आप बच सकते हैं,
लेकिन किसी संत का, किसी भगवत भक्त का, किसी ज्ञानी पुरुष का अपमान करके आप सुरक्षित नहीं रह सकते। क्यों? बोले वो तो आपको कोई दंड नहीं देगा, लेकिन उसके मालिक को पता चलेगा तो फिर उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। इसीलिए कहा कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है। और भगवान के भक्त का अपमान नहीं किया, भगवान के भक्त का सम्मान करते रहे, बोले तुम्हारी 1000 गलतियां भगवान माफ करते रहेंगे, जाओ मैंने माफ किया। रावण ने कितने पाप किए, लेकिन रावण को भगवान ने तब तक दंड नहीं दिया जब तक रावण की लंका में विभीषण जैसे भक्त सुरक्षित थे। जब तक विभीषण का सम्मान था लंका में, विभीषण को सुख सुविधाएं मिलती रहीं, रावण भी विभीषण का ख्याल रखता था, भाई हमारे भाई विभीषण के घर कोई कमी न होने पावे, मेरा भाई है, उसकी देख रेख करते रहो। तब तक राम जी ने रावण के ऊपर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जिस दिन विभीषण को लात मार करके रावण ने निकाल दिया, उसी दिन रावण की आयु समाप्त हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, चल पड़े। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। 4 राक्षसों को लेकर के विभीषण जी अर्धरात्रि में लंका छोड़ करके राम जी की शरणागति करने के लिए चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, अब लंका वालों की आयु खत्म, अब ये मारे जाएंगे। क्यों? बोले भगवान के भक्त का अनादर कर दिया, अब ये नहीं बचने वाले, अब तो राम जी इनको मार ही देंगे। असकहि चला विभीषण जबहि, तो आयुहीन भये सब तबहि, उनकी आयु समाप्त हो। राजा रहुगण ने कहा, महाराज मैं डरता हूं तो केवल इसी से कि मेरे द्वारा किसी भक्त का अपमान न हो गया। फिर तो जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश किया। राजा रहुगण ने पूछा, महाराज आपके जैसा ज्ञान, जैसी आपकी स्थिति है, आपको दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान, ये दशा जीव को कैसे प्राप्त हो सकती है? तो जड़ भरत जी ने कहा कि हे रहुगण, रहुगणैस्तत्तपसा न याति न चेज्जया निरवपणाद् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। जंगल में जाकर के तपस्या करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से और बड़े बड़े अनुष्ठान करने से इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बोले तब? जड़ भरत जी कहते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत जी कहते हैं, जब तक महापुरुषों की चरण रज तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक जीवन में ऐसी दिव्यता नहीं आएगी। इसीलिए महापुरुषों के चरण का आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ लो, बहुत यज्ञ कर लो, बहुत पूजा विधान कर लो, लेकिन संत महापुरुषों की कृपा जीवन में प्राप्त नहीं किया तो ऐसी दिव्यता जीवन में नहीं आएगी। और महापुरुषों की कृपा हो जाए, बोले क्षण भर में जीवन में दिव्यता आ जाती है, जीवन बदल जाता है। जड़ भरत जी ने सुंदर उपदेश किया और इसी प्रसंग में भवाटवी का उपदेश किया। ये भवाटवी क्या है? ये भवाटवी माने भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार का जंगल, इसका बड़ा सुंदर रूपक के द्वारा वर्णन किया है कि कोई व्यापारी कुछ पूंजी लेकर के व्यापार करने के लिए निकला। कोई व्यापारी कुछ पूंजी लेकर के व्यापार करने के लिए निकला, उसके पीछे 4-5 चोर लग गए ठग।
बोले रास्ते में इसको ठग लें। और वो सब उसके दोस्त बन गए, साथी बन गए, चलो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी व्यापार करेंगे। उसने कहा चलो 1 से 2 भले, सबको लेकर के चल पड़ा। रास्ते में मौका पाकर के सब व्यापारियों ने, वो जो अन्य लोग थे वो सब उसका धन लूट लिए। अब बेचारा धनहीन होकर के चला था, धन कमाने, पूंजी भी चली गई। भटकता हुआ जा रहा था, भूख प्यास से व्याकुल। और तब तक भूख प्यास से व्याकुल जा रहा था, पानी की खोज में देखा एक कुआं, सूखा कुआं था। सोचा इसमें पानी मिल जाए। पानी की लालसा में वहां देखने गया, तब तक उसका पैर सरक गया। घास थी, उस घास में उसे समझ में आया नहीं, पैर सरका और उसी कुएं में गिरने लगा। तब तक उसी कुएं के ऊपर एक पेड़ की डाली लटक रही थी, वो डाली उसने पकड़ लिया। अब डाली पकड़ के लटक तो गया, अब न ऊपर जा पावे न नीचे जा पावे, डाली पकड़ करके लटका हुआ है। भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। नीचे देखा तो उस कुएं के अंदर एक भयानक काले रंग का सर्प फुफकार रहा था। और ऊपर जिस डाली को वो पकड़ रखा था, उसी डाली के ठीक ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, उसी से मधु टपक रही थी, टप टप। अब भूख से व्याकुल था, उसने सोचा चलो थोड़ी देर मधु ही खा ले। फिर किसी प्रकार टेढ़ा होकर के, सिर को ऊपर करके, जीभ फैला करके उस मधु की बूंद को पकड़ने का प्रयास करने लगा कि वो बूंद मेरी जीभ पर गिर जाए, मैं चाट लूं, थोड़ी तृप्ति मिल जाए। एक आध बूंद गिरी, दोबारा कोशिश किया तो इधर उधर चली गई बूंद, फिर बड़ा परिश्रम किया तो एक आध बूंद मिली। अब उसी एक एक बूंद की लालसा में वो लटका पड़ा है और चाट रहा है। तब तक देखता क्या है कि जिस डाली को वो पकड़ करके लटका है, उस डाली को 2 चूहे काट रहे थे धीरे धीरे। वो चूहे कौन थे? बोले एक सफेद रंग का चूहा था, एक काले रंग का चूहा था। दोनों उसको कुतर रहे थे। 2 प्रकार के चूहे होते हैं ना, लाल सफेद, काले और सफेद। वो दोनों उसको कुतर रहे थे और डाली अब कटे अब कटे। अब ये डर रहा था क्या। तब तक फिर भी वो सोच रहा था अच्छा थोड़ी मधु और पी लें, थोड़ी मधु और पी लें। तब तक चूहे ने डाली काट दी और धड़ाम से कुएं में गिरा और काले रंग के सर्प ने उसे काट लिया, उसकी मृत्यु। भरत जी कहते हैं, श्री सुखदेव भगवान ये कथा सुनाते हैं, यही भवाटवी है ये संसार। ये जीवात्मा इस संसार में आया अपने पिछले जन्म के पुण्य की पूंजी लेकर के कि चलो अब आगे और पुण्य कमाएंगे। ये पुण्य की पूंजी लेकर के हम जीवन में कर्म का व्यापार करने इस संसार में आए। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी पूंजी तैयार होगी, फिर हम सुखी होंगे। लेकिन 2-4 ठग साथ में लग गए दोस्त बन करके। ये ठग कौन है? बोले यही संसार का परिवार है, बेटा बेटी पुत्र पत्नी, सब एक दूसरे को ठग रहे हैं। सत्य यही, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे अपने हैं, और तुम्हारी कर्म की पूंजी को चट्ट कर गए, सब भोग गए। तुम अपनी कर्म की पूंजी से भी चले गए। अब बोले धीरे धीरे आप भटक गए, जब पूंजी समाप्त हो गई कोई पूछने वाला नहीं। नए कर्म कर नहीं सके, जो पिछले कर्म थे उसका फल भोग करके हमने समाप्त कर लिया। अब भटक रहे हैं, कौन पूछे? कोई पूछ नहीं रहा। हमारा जीवन में यही होता है, जब तक अपने अंदर पुरुषार्थ है तब तक दुनिया पूछती, जब पुरुषार्थ खत्म हो जाए तो बेटा भी नहीं पूछता। बार बार बुलाओ, रे इधर आओ, बोले अच्छा बैठो आते हैं, बेटा भी नहीं सुनता। यही संसार की माया। उसके बाद भी उसके अंदर जीने की इच्छा शक्ति, सुख पाने के लिए दौड़ा, थोड़ा सुख मिले संसार में, सुख के चक्कर में और भी पैर फिसल गया, गिर पड़ा, मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा, यही गिरना है। लेकिन आयु की डाली को पकड़ करके लटक गया। आयु बची थी इसलिए मरा नहीं, बुढ़ापा झेलने के लिए मजबूर है। अब उसी डाली को पकड़ करके वो लटका है, नीचे काल सर्प बैठा है, काल सर्प ही मृत्यु है। और जो ऊपर से मधु टपक रहा है, ले यही सुख की लालसा है। घर में बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो कभी कभी परिवार के लोग उसका ख्याल कर लेते हैं, बाबूजी दवा खाए कि नहीं खाए, 2 से मीठी 2 बातें बोल देते हैं तो उसको संतोष हो जाता है, अच्छा चलो हमारे, उसके सारे अपराध को भूल जाता है और फिर उन्हीं की आशा में वो जीने लगता है।
देर सवेर ला करके 2 रोटी दे दी, उसके अनुकूल 2 बातें कह दी, उतने में वो तृप्त हो जाता, चलो हमको पूछ रहे हैं। यही मधु की वो बूंदें हैं जिसकी लालसा में वो लटका रहता है। लेकिन वो काटने वाले चूहे कौन हैं? बोले उस डाली को काटने वाले चूहा है, एक चूहा काला है, एक सफेद है। एक काला चूहा जो है वो रात्रि है, और सफेद चूहा जो है ये दिन है। दिन रात बीत रहा है, आयु की डाली कट रही। लेकिन थोड़ा रस मिलेगा उस लालसा में, उन अपने परिवार परिजनों के मीठे वचन सुनने के लिए, उनके 2 सांत्वना भरे वचन को सुनने के लिए वो लालायित होकर के लटका रहता है, जीता रहता है। और एक दिन आयु की डाली कट जाती है और गिरता है, काल उसे समाप्त कर देता है। यही जीवन का परम सत्य है। जड़ भरत जी ने ये सब सुनाया। राजा रघुगण ने चरणों में प्रणाम किया, विदा हो गए। वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वैराग्य को उत्पन्न करने वाली कथा है। महाराज, जीवन का दर्शन है, मृत्यु का दर्शन है। मरने के पहले हमें क्या समझना जरूरी है, यही भागवत समझाती है। ये सब सुनाकर श्री भरत जी महाराज भगवान का चिंतन करते हुए चले गए। इसके बाद 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का वर्णन है। इस 7 द्वीप की पृथ्वी में जम्बू द्वीप के अंदर ये भारतवर्ष, ऐसे ऐसे अनेक वर्ष हैं, किम पुरुष वर्ष और भद्राश्व, केतुमाल, ये सब अनेक वर्ष हैं। उन अनेक वर्षों में भगवान अनेक रूपों में विराजमान रहते हैं। तत्तद वर्षों में वहाँ के लोग, वहाँ की प्रजा भगवान की उपासना करती है। भारतवर्ष जो है, इस वर्ष के देवता भगवान बद्री नारायण हैं, जो उत्तराखंड में विराजते। ये भारतवर्ष के अधिदेवता हैं बद्री नारायण भगवान। और यहाँ की प्रजा वर्णाश्रमावती प्रजा भी, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली जो भारत की प्रजा है, इस प्रजा के द्वारा भगवान बद्री नारायण की आराधना होती है। वर्णाश्रम धर्म केवल भारतवर्ष में है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं। हाँ, यहीं के लोग अन्यत्र चले जाएं बात अलग है, लेकिन वर्ण के अनुकूल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण जो भगवान के द्वारा उत्पन्न हैं, ऐसी प्रजा के द्वारा भगवान की आराधना भारतवर्ष में होती है। ये सब वर्णन किया। इसके बाद इसी क्रम में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक, कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है। अब नरक का बड़ा विस्तृत वर्णन है। कौन पाप करो तो कौन नरक में जाओ, और वहां किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। लोग कहते महाराज ये नरक स्वर्ग सब झूठा है, यही नरक है यही स्वर्ग है, लेकिन ऐसी बात नहीं। नरक और स्वर्ग की सत्यता है, यहां भी है। नरक और स्वर्ग है क्या? बोले पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग, और पाप का फल भोगने के लिए नरक। और पुण्य का फल और पाप का फल, जो छोटे छोटे पुण्य हैं, छोटे छोटे पाप हैं, उनका फल भोगने के लिए यहीं पर व्यवस्था है। जैसे व्यक्ति कोई छोटा अपराध करता है तो धारा 151 लगती है, तो क्या होता है? बोले सीधे सीधे थाने से ही जमानत हो जाती है, निजी मुचलका भर करके आप वहीं से छूट के चले आओ। लेकिन कोई बड़ी धारा लग गई, बोले तब जेल ही जाना पड़े, फिर तो हाई कोर्ट से ही जमानत होगी। उसी प्रकार जो छोटे छोटे पाप हैं, उन पापों का फल तो यही जीव भोग लेता है, लेकिन जो बड़े बड़े पाप हैं, उन पापों का फल यहां भोगना संभव नहीं। इसलिए उन पापों का फल भोगने के लिए जीव को नरक में जाना पड़ता है। क्यों? बोले यहां वो व्यवस्था नहीं हो सकती। क्यों? बोले जैसे किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की, तो उसको यहां का न्यायालय क्या दंड देगा? बोले ज्यादा से ज्यादा दंड देगा तो मृत्यु का दंड देगा। बोले फांसी चढ़ा दो, आजीवन कारावास चाहे मृत्युदंड। और जिसने 50 व्यक्ति की हत्या की, 100 व्यक्ति की हत्या की, बम विस्फोट कर दिया, हजारों मर गए, उस व्यक्ति को इस देश का न्यायालय, इस पृथ्वी के किसी भी देश का कोई कानून क्या दंड देगा? बोले यही दंड देगा, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा क्या कर सकते। तो जिस व्यक्ति ने 500 व्यक्ति को मारा उसको भी फांसी, और जिसने 5 व्यक्ति को मारा उसको भी फांसी, और जिसने 1 को मारा उसको भी फांसी। तो दंड बराबर कहां हुआ? ये दंड तो दंड नहीं हुआ। उचित दंड तो ये है कि जिसने 500 व्यक्ति की हत्या की
उसका पाप ज्यादा है, उसको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। और अधिकतम दंड आप मृत्यु दंड ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। क्यों? बोले एक ही बार में आदमी मर जाएगा, दोबारा मारने लायक रहेगा नहीं। तो फिर उसके अन्य पापों का प्रायश्चित्त कैसे होगा? जिसने 5 व्यक्ति की हत्या की उसको भी मृत्यु दंड, जो 500, 5000, 5 लाख मारे उसको भी आप मृत्यु दंड ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाए। तो ये न्याय नहीं हुआ। न्याय तो यह है कि जिसने 50 व्यक्ति की हत्या की उसको 50 बार मरने के बराबर कष्ट हो, तब उसके पाप का प्रायश्चित्त हो। बोले ये व्यवस्था मृत्युलोक में संभव नहीं, इसीलिए भगवान ने नरक बनाया है। वहां ले जाकर के उसको उतना ही दंड दिया जाएगा, और जब तक उसके पापों का प्रायश्चित्त नहीं हो जाएगा तब तक उसे दंड देते रहेंगे। वहां व्यक्ति मरेगा नहीं। क्यों? बोले यहां के शरीर की एक सीमा है, यहां के शरीर की एक सीमा है। यहां सीमा से ज्यादा आप सुख नहीं भोग सकते, सीमा से ज्यादा आप दुख नहीं भोग सकते। इस शरीर से इसकी एक निश्चित सीमा है। इस शरीर से ज्यादा सुख भोगोगे संभव नहीं है। सीमा से ज्यादा सुख नहीं भोग सकते, शरीर सहन नहीं करेगा। और सीमा से ज्यादा दुख नहीं भोग सकते, शरीर सहन नहीं करेगा। अत्यधिक पीड़ा होगी तो व्यक्ति मर जाएगा। और बहुत ज्यादा सुख मिल जाए, बोले इच्छा तो बहुत है महाराज खूब खाएं रबड़ी, 1 किलो रबड़ी खा गए लेकिन अभी मन नहीं भरा, बोले और खा लो 2 किलो। बोले तब तो मरिए जाओगे, कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। सुख भोग नहीं सकते, इच्छा तो रहेगी लेकिन शरीर की एक सीमा है। इसलिए अत्यधिक सुख भोगने के लिए स्वर्ग और अत्यधिक दुख भोगने के लिए नरक, और दोनों जगह पर अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। उसको यातना शरीर कहते हैं। स्वर्ग में जो शरीर मिलता है सुख भोगने के लिए वो देव विग्रह, देव शरीर होता है, देव शरीर से सुख भोगते हैं। और नरक में जाकर के जो दुख भोगते हैं उसका नाम यातना शरीर है। वो यातना भोगने के लिए स्पेशल शरीर परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। और उस शरीर की विशेषता होती है कि उसको चाहे काटो चाहे तोड़ो प्राण नहीं निकलेगा, दुख होगा। क्यों? बोले दुख भोगने के लिए ही मिला है। मर गया तो दुख कहां से भोगेगा? मर जाएगा तो दुख नहीं भोग सकता। इसलिए उसको यातना शरीर देकर के उसके सारे पापों का प्रायश्चित्त कराया गया। कहते महाराज नरक बना करके भगवान ने तो बड़ा गड़बड़ किया। भगवान तो बड़े दयालु हैं, ये नरक भगवान बनाते क्यों हैं? बोले इस नरक बनाने में भी भगवान की दयालुता है। किस प्रकार से? बोले जैसे मां बच्चे के ऊपर दया करती है। ठंडियों के दिन में बच्चे स्नान नहीं करते, छोटे बच्चे डरते हैं पानी से। तो मां सोचती चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। 2-4 दिन बीतते बीतते जब वो स्वयं स्नान करने को तैयार नहीं होते तब मां उनको पकड़ती, कहती चलो स्नान करो। अब वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। मां गर्म पानी करके तैयार करती है, साबुन लेकर के बैठती है, रगड़ रगड़ करके उसको स्नान कराती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, ऊपर से 2-4 थप्पड़ों मार देती है। चुप रहो, तुमको नहाना पड़ेगा। क्यों? बोले मां के अंदर करुणा है कि अगर अब इसको स्नान नहीं कराया गया तो इसके शरीर पर गंदगी का मल इतना जम जाएगा कि इसके शरीर फटने लग जाएंगे, आगे इसको रोग उत्पन्न हो जाएगा, इसे पीड़ा होगी। इसलिए मां दया के परवश होकर कुछ क्षणों के लिए निर्दयी बनकर के कठोरता पूर्वक उसके मल को धोती है, सफाई करती है। उसी प्रकार भगवान देखते हैं इस जीवात्मा के ऊपर इतना पाप चढ़ गया है कि अब ये अपने से अपने पाप को नहीं धो सकता। इसलिए नरक में ले जाकर के उसकी सफाई की जाती, ब्लीच किया जाता है, धुलाई करके भगवान उसे शुद्ध कर देते, पवित्र कर देते। इसलिए नरक का निर्माण भगवान करते हैं। उस नरक के निर्माण में भी भगवान की करुणा है। जब नरक का वर्णन किया तो राजा परीक्षित डर गए। बोले महाराज इतना दुख नरक में होता है? अगर व्यक्ति ने पाप किया ही है तो नरक की इन यातनाओं से बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। भक्ति की ये विशेषता है। कितना भी जीव ने पाप किया हो, लेकिन अगर आज वो संकल्प कर ले कि अब हम पाप नहीं करेंगे और हे प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा कर दो, आगे मैं कोई पाप नहीं करूंगा, अब आपके चरणों की भक्ति करूंगा, तो भगवान इतने दयालु हैं कि उसके पाप को उसी क्षण माफ कर देते, क्षमा कर देते।
भगवान की भक्ति से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। एक जन्म में की गई भक्ति उसके कई जन्मों के पाप को समाप्त कर देती। इसीलिए गीता में भगवान ने सबसे अंत में यही कहा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हमारे यहां जब मंत्र की दीक्षा दी जाती है तो चरम मंत्र के रूप में यही मंत्र दिया जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये गीता का अंतिम उपदेश है। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचक, चिंता मत करो, लेकिन शर्त यह है कि आगे तुम कोई पाप मत करना, अब तुम सही से जीवन जियो। यह शर्त है भगवान की। इसीलिए इस मंत्र का उपदेश किया जाता है, शरणागति का। तो भगवान की भक्ति से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते, यह सिद्धांत है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कोई उदाहरण, तो सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया। सुखदेव जी कहते हैं कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जीवन भर उसने पाप ही किया। उसके बेटे का नाम नारायण था, अपने बेटे को बुलाता था, नारायण आओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण ये करो। बार बार नारायण नारायण का उच्चारण करने के कारण, भगवान का नाम लेने के कारण उसके पाप नष्ट होते रहे। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि भगवान का नाम कैसे भी जीव ले उसके पाप नष्ट हो जाते। संकेत में, परिहास में, मजाक में किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम जीव के पाप को नष्ट कर देता। अजामिल नहीं जानता था, वो तो सोचता था हम अपने बेटे को बुला रहे हैं, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो। एक दिन वो बीमार पड़ा, यमराज के दूत उसे लेने आए, तो आदत उसकी पड़ी थी, अपने बेटे को बुलाया, अरे नारायण बचाओ। यमराज के दूतों को देखा और डर गया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम, दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया। उसी समय भगवान नारायण के पार्षद आ गए। नारायण के पार्षदों ने जमराज के दूतों को डांटा, बोले इसे छोड़ के जाओ। जमराज के दूतों ने पूरी चार्ज सीट दिखाई, बोले इसके ऊपर इतने इतने चार्ज हैं, इसको हम ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा कुछ नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है। जमराज के दूतों ने कहा इसने अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान के दूतों ने कहा इसके बेटे का नाम तो 10 साल पहले नारायण पड़ा, लेकिन ये नारायण नाम तो मेरे प्रभु का सनातन नाम है, अनादिकाल से। और भगवान के नाम की महिमा है, जीव कैसे भी भगवान का नाम ले उसका कल्याण होता है। अरे इतना ही नहीं, भगवान का नाम अगर सीधा ले तो कल्याण होता ही है, उल्टा भी ले तो कल्याण होता है। वाल्मीकि जी थे, उनको सप्तर्षियों ने कहा राम राम कहो तुम्हारा कल्याण होगा। तो वाल्मीकि ने कहा हम नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले हम तो जीवन भर मरा मरा किए हैं, सबको मारे हैं, ये हम नहीं कह पाएंगे। तो महर्षियों ने कहा तो ठीक है तुम मरा मरा ही कहो। महर्षियों ने सोचा मरा का उल्टा तो राम ही होता है, बार बार मरा 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 कहेगा तो राम राम अपने आप ही हो जाएगा। सिखा करके चले गए। महर्षियों ने कहा तुम मरा मरा ही जपो, राम नहीं कह सकते, नारायण नहीं कह सकते, तो मरा मरा ही कहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महर्षियों की बात मान ली और वो बैठ गया, कहने लगा मरा 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 मरा। वो मरा मरा 2-3 बार कहने के बाद फिर राम ही राम सुनाई पड़ने लगे। और परिणाम बोले समस्त पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मर्षि बन गए महर्षि वाल्मीकि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि ब्रह्मर्षि हो गए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम बिहाय मरा जपते, राम नहीं जपा मरा जपा। राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी को किलहू की। ये भगवान के नाम की महिमा। जब दूत चले गए, जमराज के दूत छोड़ करके चले गए, जाकर के जमराज के सामने अपना कागज पत्र पटक दिया, बोले संभालो अपना, आपन तेज संभारो आप है।
जमराज ने कहा क्या कहूँगा? दूतों ने कहा महाराज अब आपकी इस जमपुरी में कोई आने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा और सब वैकुंठ चले जाएंगे। अब कोई पापी यहाँ आने वाला नहीं, ये विभाग बंद किया जाए, इस विभाग की अब कोई जरूरत नहीं। जमराज समझ गए, जमराज स्वयं भगवान के परम भक्त हैं, उनका नाम है धर्मराज, सबका नियमन करते हैं इसलिए उनका नाम यमराज है। यमयति नियमयति, जो सबको नियम में बांध करके रखते हैं इसलिए उनका नाम यमराज है। वो स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। उन्होंने कहा देखो ये भगवान की भक्ति की महिमा है, भगवान नाम की महिमा है, तुम नहीं समझ सकते, इसलिए तुम तो केवल इतना ही समझो कि किसी भी जीव को जब पकड़ने जाओ तो सावधानी रखना। दूतों ने कहा क्या सावधानी? तो जमराज ने अपने दूतों को सिखाया कि जिह्वा न वक्त्र भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का गुणानुवाद न करती हो, जिह्वा न वक्त्र भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का नामोच्चारण न करती हो, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर कभी भी एक बार भी भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, तानान यद्ध, ऐसे आदमियों को पकड़ के ले आना। और जो गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हो, जो गोविंद की कथा सुनता हो, जो भगवान का नामोच्चारण करता हो, उसे तुम पकड़ करके मत ले आना, उसके स्वामी तो भगवान है। ये यमराज ने अपने दूतों को उपदेश किया है। इसके बाद भी अगर कोई प्राणी नरक में जाए तो अब उससे बड़ा भागा कौन होगा? भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, इतने साधनों के होने के बाद भी पाप के कारण व्यक्ति को नरक जाना पड़े, और वो भी भगवान का नाम लेने में कौन मेहनत लगती है? जीभ आपकी अपनी है, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, किराए पे लेने की जरूरत नहीं, जीभ अपने पास है। भगवान का नाम लेने के लिए किसी को पैसा भी देने की जरूरत नहीं, न उसमें कोई विधि है कि नहा करके लेना है, कि खा करके लेना है, कि व्रत करके लेना, कैसे भी भगवान का नाम लो, सोते बैठते उठते नहाते धोते जब याद आ जाए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद भी हम दिन भर दुनिया के प्रपंच की बातें करते हैं, लेकिन 10 बार प्रेम से भगवान का नाम नहीं ले पाते। ये दुर्भाग्य ही तो। अजामिल को ज्ञान हो गया, जमराज के दूत तो चले गए, भगवान के दूत भी उसे छोड़ करके चले गए। इस दृश्य को अजामिल ने देखा। अजामिल ने सोचा अरे मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, अगर मैं प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। उसको वैराग्य हो गया। उसी दिन उसने संकल्प कर लिया मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, और बद्रीनाथ धाम में जाकर खूब भगवान के नाम का जप किया। और इसी जन्म में, पूरा जीवन तो पाप ही किया था, जीवन के अंतिम उत्तरार्ध में, जीवन के समापन के अवसर पर कुछ दिनों तक भगवान के नाम का जप किया, और जन्म जन्मांतर के उसके सारे पाप समाप्त हो गए, और मरने के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। नरक की यातना से वो बच गया। इस कथा का यही सार है कि भगवान के नाम का खूब जप करो, और भगवान का कोई नाम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब नाम बराबर है। चाहे कृष्ण कहो, चाहे गोविंद कहो, चाहे राम कहो, चाहे नरसिंह कहो, भगवान के सभी नाम बराबर हैं। कोई नाम छोटा नहीं, कोई नाम बड़ा नहीं, सब नाम भगवान के बराबर हैं। और भगवान का नाम लेने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अंतिम उपदेश यही दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। जीवन में समय बहुत कम है, आधा से ज्यादा जीवन तो बीत गया है। अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, और जो बचा है उसमें भी कितनी चिंताएं हैं, कितने काम हैं। अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। करने को बहुत है, क्या क्या करोगे। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, बाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। वेद पुराण शास्त्र में कितनी बातें लिखी हैं, क्या क्या करोगे, कहां तक कर पाओगे, समय कहां है करने का। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। बोले तब तो कहते हैं सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात,
जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। बस भगवान का नाम लेते रहो, राम ही सुमिरिय गाइए राम। भगवान का नाम उच्चारण होता रहे, उठते बैठते चलते फिरते। अजामिल की कथा सुना करके श्री सुखदेव जी ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। और इसके बाद अजामिल की कथा के बाद इसी षष्ठ स्कंद में एक कथा आती है वृत्रासुर दैत्य की। ये वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। ये वृत्रासुर दैत्य जो था असुर था, लेकिन भगवान का परम भक्त। इस असुर के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। था तो असुर, लेकिन इंद्र से जब युद्ध करने गया तो इंद्र के ऐरावत को पटक दिया। इंद्र का वज्र छूट गया हाथ से। इंद्र लज्जित हो गए, इसको मैं जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन वृत्रासुर ने कहा, हे राजन आओ युद्ध करो, डरो मत, ये तो जीवन है। तुम अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करूंगा, और मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। अपना कर्म करते हुए मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा, और तुम चिंता मत करो, विजय तुम्हारी ही होगी। लेकिन तुम भी कर्म करो, मैं भी कर्म करूं। ये जानते हुए वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ और पूरे पुरुषार्थ से युद्ध किया, जबकि उसे पता था कि इंद्र मुझे मार देंगे। लेकिन जब तक शरीर में ताकत थी तब तक उसने अपने कर्म का पालन किया। और वृत्रासुर ने अंत में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वृत्रासुर ने कहा भगवान की स्तुति करते हुए कि हे भगवान, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे परम पद चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न मुझे रसातल का साम्राज्य चाहिए, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। उस असुर ने कहा कि प्रभु मुझे न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। बड़ी सुंदर स्तुति की है। वृत्रासुर की स्तुति के ये 2-3 श्लोक ऐसे अद्भुत हैं कि बड़े बड़े विद्वान इस पर घंटों घंटों व्याख्यान करते हैं कि इसकी भक्ति का रहस्य क्या है। अंत में वृत्रासुर युद्ध में मारा गया और वृत्रासुर को परम गति की प्राप्ति हुई। भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ। वृत्रासुर को भगवत प्राप्ति हो गई। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी योनि में जन्म लें, कहीं भी रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। भगवान का स्मरण करते हुए जीवन पूर्ण होगा, हमें भगवान की प्राप्ति होगी। इसके बाद सप्तम स्कंद में भगवान के परम भक्त प्रहलाद की कथा आती है। अब बहुत जल्दी जल्दी कृष्ण जन्म की ओर हम आगे बढ़ेंगे और कृष्ण जन्म का उत्सव करके ही आप लोग जाएंगे। आज चतुर्थ दिवस है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने का बहुत उपक्रम किया। कथाएं सब आपको मालूम है, केवल हम हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए सारे उपक्रम किए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। भगवान जिसके रक्षक हों उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयास ही। भगवान अगर हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तो हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, और अगर भगवान हमारी रक्षा के लिए तैयार नहीं है तो हम कितना भी प्रयास कर लें, उस प्रयास का कोई मूल्य नहीं। अंत में हिरण्यकश्यपु ने जब सारे उपाय कर लिए फिर भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यपु ने छोड़ दिया। बोले रहने दो, जैसे रहता वैसे ही रहे, कहीं ऐसा तो नहीं इसका विरोध करने का परिणाम हो कि मेरी मृत्यु हो जाए। फिर प्रहलाद जी जैसे रहते थे उसी प्रकार रहने लगे। फिर तो प्रहलाद जी ने जितने असुर बालक थे सबको समझा समझा करके भगवान का भक्त बना दिया। गुरुकुल में गुरुजी पढ़ा करके जब चले जाएं तो प्रहलाद जी सब बच्चों को बुला लेते और बैठा करके उनको उपदेश करते थे, भगवान का भजन करो, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बचपन से ही भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, बार बार यही सिखाते। अब सभी बच्चे उनकी बात मान करके भगवान का भजन करने लगे। गुरुकुल में खूब कीर्तन होने लगा। और प्रहलाद जी को तो जन्म से ही सब ज्ञान था महाराज, क्योंकि जब ये माँ के गर्भ में थे तो इनके पिताजी हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए थे।
इनकी मां को इंद्र ले जा रहे थे मारने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए, नारद जी ने छुड़ा लिया। नारद जी ने कहा छोड़ दो, इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का परम भक्त है। फिर नारद जी लेकर के कयाधु को अपने आश्रम में चले गए। नारद जी ने कहा जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके आवे तब तक तुम यहां मेरे आश्रम में रहो, सुरक्षित रहोगी, देवता तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करे। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया था। सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर के 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया था ब्रह्मा जी की आराधना, और तब तक उनकी पत्नी कयाधु नारद जी के आश्रम में थी। और 10,000 वर्ष तक प्रहलाद जी अपने मां के गर्भ में रहे। बालक तो 10 महीने में ही पैदा हो जाता है, 10,000 वर्ष तक रहे। क्यों? क्योंकि कयाधु ने नारद जी से कहा महाराज मेरा बेटा अगर पैदा होगा तो ये देवता उठा ले जाएंगे, देवताओं से असुरों की शत्रुता है और असुर बालक समझ करके ले जाकर के मेरे बालक को मार देंगे। नारद जी ने कहा जाओ मैं वचन देता हूं, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं लौटेंगे तब तक बालक का जन्म ही नहीं होगा, ये गर्भ में ही रहेगा। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया और तब तक उनकी पत्नी कयाधु नारद जी के आश्रम में रही और प्रहलाद जी गर्भ में थे। नारद जी के आश्रम में कयाधु रहती थी। नारद जी के यहाँ प्रवचन होता था, कथा होती थी, ज्ञान विज्ञान की बातें होती थी। गर्भ में बैठे बैठे प्रहलाद जी ने सब कुछ सुनकर के सीख लिया। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। पुत्र को अगर धर्मात्मा बनाना है तो माता पिता स्वयं धर्म का आचरण करेंगे तो पुत्र परम धर्मात्मा हो। भले हिरण्यकश्यपु राक्षस था, लेकिन जब तक प्रहलाद जी गर्भ में थे तब तक उसने तपस्या की 10,000 वर्ष। और मां बोले मां नारद जी के आश्रम में रह करके भजन करती थी, सेवा करती थी संतों की। गर्भ में ही प्रहलाद जी महाराज को सब ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो गया। माता पिता के आचरण का परिणाम गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। और महाभारत में भी कथा है, अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधि बता रहे थे, समझा रहे थे चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। गर्भ में रह करके ही अभिमन्यु ने सब सीख लिया था। ये कथा है। तो माता पिता के आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव पुत्र के ऊपर पड़ता है। अगर आपको अपने पुत्र को धर्मात्मा बनाना है तो शुरू से ही सावधान होना चाहिए। बाद में लोग कहते हैं महाराज हमारा बेटा पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता। बोले जब आया था तब तुम कितनी पूजा करते थे पहले ये बताओ। जब वो गर्भ में आया तब तो तुम होटलबाजी कर रहे थे, तब आप जाकर के थिएटर में फिल्म देख रहे थे। तो बेटा आएगा तो आरती उतारेगा, वो भी ठाए ठाए करेगा, चिंता मत करो। इसीलिए बच्चे बड़े होते हैं तो जो फिल्म देखने वाले माँ बाप हैं, जब गर्भ में बालक हो और माँ घूम घूम करके फिल्म देखे, थिएटर में जाए, रात भर टीवी में रिमोट से चैनल बदल बदल करके सीरियल देखती रहे, तो फिर बेटा भी वैसे ही होगा महाराज, जान लेना। हाँ, पुत्र को धर्मात्मा बनाना है तो गर्भधारण के तुरंत बाद सावधानी पूर्वक धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत करो, अनुष्ठान करो, मंदिर में जाओ, कथा श्रवण करो, पवित्रता से रहो, आपके विचार पवित्र हो, अपवित्र व्यक्ति का स्पर्श भी मत करो। फिर देखो पुत्र कितना धर्मात्मा पैदा हो, कुल का उद्धार हो जाएगा। ये सब अपने हाथ में करना पड़ता है। और कुछ न करो, सब सोचो हमारे अनुकूल ही हो तो कैसे होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। प्रहलाद जी गर्भ में ही समस्त ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो गए, परम धर्मात्मा। असुर बालकों ने जब पूछा भैया तुम तो 5 वर्ष के हो और मेरे बराबर हो, ये सब इतनी बातें तुमने कहां से सीख ली? तब प्रहलाद जी ने रहस्य बताया कि मैं अपनी मां के गर्भ में था तो नारद जी सब सुनाते थे, हम सुन सुन करके सब याद कर लिए। वाह! अब तो प्रहलाद जी की बात पर उन असुर बालकों को और विश्वास हो गया। बोले भैया तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। सभी बालक भगवान के भक्त हो गए। विद्यालय में गुरुजी पढ़ा करके जब चले जाते संडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र, तो सभी बालक क्या करते? बोले सब एकत्रित हो जाते प्रहलाद जी के नेतृत्व में, और प्रहलाद जी खड़े होकर के कीर्तन करते, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रहलाद जी कीर्तन करते श्री राम जय जय राम। सभी असुर बालक कीर्तन आकर के राक्षसों ने कहा कि महाराज आपका बेटा तो पूरे गुरुकुल को बिगाड़ दिया है। वो तो आपके शत्रु का नाम लेता है, लेकिन अब गुरुकुल के सभी बालक आपके शत्रु के नाम का कीर्तन करते हैं। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद जी को बुलाया और कहा मुझसे देवता डरते हैं, ब्रह्मादिक देवता, और तुम्हें डर नहीं। हिरण्यकश्यपु को लगा विष्णु बड़ा मायावी है, इस खंभे में आ गया है, मेरे बेटे को दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा। हिरण्यकश्यपु उठा और उठ करके हिरण्यकश्यपु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया। खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए गर्जना करते हुए। यस्तंभाद गर्जमानो गगड़ गड़गड़ाद बालचंद्राध दृष्टः व्योमा भूत पाट्यमान पपट पटपट स्ताड्यमान सटाभि। दांत को कटकटाते हुए भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए, ब्रह्मादिक देवता थरथर कांपने लगे भगवान नरसिंह के उस रूप को देखकर। गले के नीचे मनुष्य के समान आकृति और गले से ऊपर सिंह के समान आकृति। भगवान नरसिंह को देख करके हिरण्यकश्यपु समझ गया मेरा काल आ गया। नरसिंह भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी भगवान से, वो समर्पण कर दिया, जान गया कि अब तो मुझे मरना ही है। ऐसा अद्भुत रूप तो कभी देखा नहीं था। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था हिरण्यकश्यपु ने कि आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख योनियों के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। अब 84 लाख में सिंह भी है और नर भी है, लेकिन नर सिंह नहीं है। ये 84 लाख से अलग मॉडल बना करके भगवान आए, अद्भुत रूप। हिरण्यकश्यपु जान गया सिंह तो ब्रह्मा की सृष्टि में मैंने देखा है, और ब्रह्मा की सृष्टि में नर भी हमने देखा है, लेकिन 84 लाख योनियों में नर सिंह नाम की कोई योनि नहीं। ये तो अयोनिज है, और ये अगर योनि होती तो किसी से संतान के रूप में पैदा होती। ये तो अयोनिज है, खंभे से प्रकट है। इसका मतलब ये मेरा काल है, क्योंकि मुझे 84 लाख योनि के कोई प्राणी तो नहीं मार सकते। हिरण्यकश्यपु जान गया। नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को और घसीटते हुए लेकर के गए। महल के द्वार पर भगवान नरसिंह बैठ गए, जंघे पर लिटाया हिरण्यकश्यपु को। नीचे की दोनों भुजाओं से हिरण्यकश्यपु को ऐसे जकड़ करके पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने कि हिलने न पावे। क्यों? बोले पेट का ऑपरेशन करना है, मरीज हिल जाएगा तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। दोनों हाथ से कस करके पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने। ऊपर की भुजाएं ऐसे खाली थी। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु की सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाया। अरे तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, देख ले न दिन है न रात। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से हो, देख न मैं मनुष्य हूं न पशु। ब्रह्मा की 84 लाख योनि में ऐसी कोई योनि नहीं। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, देख ये मेरे भयंकर नख, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। ऐसा कहते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के पेट में घपाक से हाथ धसाया और कर्र से कई बार में पेट फाड़ दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो मे गति। नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहम्, अपने नख के द्वारा हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को नरसिंह भगवान ने विदीर्ण कर दिया। पेट फाड़ के फर्र सर्रते आंत निकाली, सारी आंतों को खींच करके बाहर निकाल लिया। माला के समान नरसिंह भगवान ने उन आंतों को पहन लिया। देवता थरथर कांपने लगे नरसिंह भगवान के इस रूप को देखकर। बड़ी लंबी कथा है। देवता लोग आए हैं स्तुति करने के लिए, भगवान प्रसन्न हो जाएं, लेकिन कोई देवता नजदीक आवे तो भगवान जोर से गर्जना करते सब भाग जाते मारे। ब्रह्मादिक देवता भाग गए मैदान छोड़कर। लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ। लक्ष्मी जी आई चटकते मटकते सज धज करके कि मेरे रूप को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन नरसिंह भगवान ने और जोर से दहाड़ मारी। लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट गई। बोले आज तो ये मुझसे भी प्रसन्न होने वाला। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम जाओ, तुम्हारे लिए ही भगवान का अवतार हुआ है।
5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने आकर के भगवान को जब साष्टांग प्रणाम किया तो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, अपने पादारविंद में साष्टांग प्रणिपात करते हुए प्रहलाद को देख करके भगवान का क्रोध उसी क्षण शांत हो गया और करुणा के समुद्र में भगवान डूबने लगे और उठा करके प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। अपनी जीभ से प्रहलाद के गाल को चाटने लगे जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है। फिर तो भक्त भगवान का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। भगवान ने कहा, प्रहलाद, इस दुष्ट ने तुम्हें इतनी यातनाएं दी, तुम्हारी पुकार पर, तुम्हारे बुलाने पर मैं दौड़ा आया, लेकिन आने में मुझे विलंब हुआ हो तो बेटा मुझे क्षमा कर देना। मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहें प्रभु क्षमा करो, पुत्र मोहे देर भई आने में। भक्त भगवान का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। भगवान ने कहा, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, जो आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। कल हमने बताया ही था कथा। ये सब बातें हैं। अंत में प्रहलाद जी को असुरों का राजा बनाया। असुरों का राज्य प्रहलाद जी को भगवान ने दिया और नरसिंह भगवान ने कहा, इस गद्दी पर बैठो, अब पिता की गद्दी पर तुम बैठो, राज्य करो। प्रहलाद जी ने कहा, ना ना, इस गद्दी पे हम नहीं बैठे, इस पे मेरे दादाजी बैठे हिरण्यकश्यप, उनकी बुद्धि खराब हो गई। मेरे पिताजी बैठे, उनकी बुद्धि खराब हो गई, मैं बैठूंगा तो मेरी भी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो नरसिंह भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान नरसिंह स्वयं जाकर के उस गद्दी पर बैठ गए और बैठ करके उस गद्दी को शुद्ध और पवित्र कर दिया। भगवान के विराजमान होते ही वो गद्दी पवित्र हो गई, राजगद्दी। उसके पहले तो उसका नाम राजगद्दी था, लेकिन उस पर नरसिंह भगवान बैठ गए, इसीलिए उसका नाम सिंहासन हो गया। उसी दिन से राजगद्दी को सिंहासन कहा जाने लगा। नरसिंह भगवान ने कहा, अब तुम इस पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब भगवान का प्रसाद मान करके, भगवान की कृपा मान करके, भगवान की आज्ञा को मान करके प्रहलाद जी उस गद्दी पर बैठे और अपने पिता के राज्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया और असुरों के राजा बन गए। आज भी प्रहलाद जी असुरों के राजा हैं, सुतल लोक में रहते हैं अपने परिवार के सहित आनंद पूर्वक। महाराज तो भगवान के भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन से कितने रत्न प्रकट हुए और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और फिर अमृत निकला। अमृत पीने के लिए देवता दैत्यों में लड़ाई हो गई। अंत में दैत्यों के राजा बलि ने, ये दैत्यों के राजा जो बलि हैं ये कोई और नहीं है, प्रहलाद जी के ही पोता हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि, ये भी भगवान के परम भक्त हैं, जबकि असुर हैं, असुरों के राजा हैं, लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। महाराज बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वही इंद्र बनता है। इनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा, 100 अश्वमेध यज्ञ करो, इंद्र बन जाओगे, स्वर्ग की गद्दी तुम्ही को मिल जाएगी, झंझट खत्म, देवताओं से लड़ने की जरूरत क्या। तो राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया। 99 यज्ञ हो गया। 100वां यज्ञ जब होने लगा तो देवता भयभीत हो गए, अब तो हमारी गद्दी जाएगी। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, हम जाएंगे और जाकर के राजा बलि से मांग करके उनका राज्य हम तुम्हें दे देंगे। और 3 पग पृथ्वी की याचना के बहाने वामन भगवान वामनावतार धारण करके भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ जाते हैं और 3 पग पृथ्वी की याचना में सब कुछ नाप लिया। राजा बलि का सब कुछ ले लिया। अंत में राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक भेज दिया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। 8वें स्कंद में ही भगवान के परम भक्त गजेंद्र की कथा है। गजराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। ग्राह से ग्रस्त गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकर के ग्राह को मारकर गजेंद्र को बचाया। 9वें स्कंद में 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन किया है। 12 अध्याय में जो सूर्य वंश का वर्णन किया उसी क्रम में भगवान श्री राम की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। भागवत में भी राम जी की कथा है, रामायण, लेकिन संक्षेप में, बिना राम जी की कथा के कोई पुराण नहीं। 18 पुराण में राम जी की कथा मिलेगी, महाभारत में मिलेगी, रामायण में तो है ही है, वेदों में राम जी की ही एक ऐसी कथा है जो समस्त शास्त्रों में आपको प्राप्त होगी। इतना व्यापक चरित्र है भगवान श्री राम का, अयोध्यानाथ का। लेकिन यहां पर संक्षेप में है।
क्योंकि अनेक अवतारों की कथा भागवत में है, इसलिए राम जी का चरित्र बहुत संक्षिप्त है। राम जी का चरित्र सुनाया और फिर राम जी के चरित्र के बाद चंद्रवंश का वर्णन किया है। चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रतापी राजाओं का चरित्र, दुर्वासा जी का चरित्र, राजा अम्बरीश की कथा, ये सब सुनाई। और फिर 9वें स्कंद के अंत में ही भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, लेकिन बहुत संक्षेप में। सुखदेव जी ने कहा, राजन, चंद्रवंश में सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी जो हुए, वसुदेव के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए कृष्ण रूप में, मथुरा में प्रकट हुए, रातों रात गोकुल पहुंच गए। 12 वर्ष तक गोकुल में, 11 वर्ष तक गोकुल में रहकर लीला की और वहां पर अनेक असुरों का वध किया। मथुरा में आकर के कंस को मारा, फिर द्वारिकापुरी बसाई। महाभारत युद्ध में पांडव का पक्ष लेकर के भगवान ने दुष्ट राजाओं का संहार कराया और 125 वर्ष तक इस धरामंडल पर रहकर विविध लीलाएं करने के पश्चात भगवान ने निज धाम गमन किया। हो गई कृष्ण कथा, हो गई ना। इतना ही संक्षेप में सुनाया है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। 125 वर्ष तक पृथ्वी पर प्रकट रूप में विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की और फिर भगवान ने निज धाम गमन किया। सुखदेव जी महाराज के द्वारा संक्षेप में कृष्ण चरित्र को सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, अरे हे भगवान, हम तो भगवान कृष्ण का चरित्र सुनने के लिए व्याकुल थे कि आप विस्तार से सुनाओगे, इतने संक्षेप में आपने कह दिया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। सूर्य वंश और चंद्र वंश का तो आपने खूब विस्तार से वर्णन किया, ये राजा, वो राजा, उनके बेटा वो, उनके नाती वो, उनके पोता वो, और भगवान की कथा को आपने इतने संक्षेप में सुना दिया। राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। और जिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए मैं व्याकुल था, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आपने इतने संक्षेप में कह दिया। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः। यदु के वंश में उत्पन्न होकर के भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्। विश्वात्मा भगवान कृष्ण ने जो चरित्र किया है वो विस्तार से आप हमको सुनाओ। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि मैं तो अपनी मां के गर्भ में ही मर गया था, लेकिन मेरी मां के गर्भ में जाकर के भगवान कृष्ण ने मुझे पुनः जीवन दिया है। जुगोपकुक्षिम गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणंगतायाः। मैंने भगवान की शरणागति नहीं की थी, मेरी मां ने शरणागति की, लेकिन मेरी प्राण रक्षा भगवान ने की मेरी मां के गर्भ में जाकर। इतना ही नहीं, मेरे पितामह युधिष्ठिर इत्यादि जो थे, उन लोगों को महाभारत युद्ध में विजय दिलाई, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को मैंने अपनी मां से, अपने परिवार के अन्य जनों से सुना है। उन प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र को आप विस्तार से सुनाओ, क्योंकि आपके मुख से भगवान की कथा सुन करके अब न मुझे भूख लग रही है, न प्यास लग रही है। ये चौथे दिन की घटना है, आज चौथा दिन है, और चौथे दिन की कथा में 4 दिन हो चुके हैं। राजा परीक्षित ने जल भी नहीं ग्रहण किया, कुछ नहीं खाया, और कहते हैं, नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्भोजच्युतम हरिकथामृतम। हे भगवान, वही भूख प्यास, जिस भूख प्यास से व्याकुल होकर के मैंने एक महर्षि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, उस भूख को, उस प्यास को मैं सहन नहीं कर सका। लेकिन आज न मुझे भूख लग रही है, न प्यास लग रही है। क्यों?
बोले पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख कमल से निकलने वाली ये जो कथा है, कथा सुधा, कृष्ण कथा, इसे सुन करके मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना रस मिल रहा है कि मुझे अब न भूख लग रही है न प्यास लग रही। राजा परीक्षित की इस भक्ति को देखकर सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देखो, श्रोता कथा सुनने में कितना तन्मय है, यह देखकर वक्ता का हृदय प्रसन्न हो जाता है। लोग 2 घंटे बैठ करके उठ के भागने लगते हैं। क्यों? बोले चलें कुछ खाएं पिएं। 4 घंटे से जो वक्ता बोल रहा है उसकी परवाह नहीं करते। वो भी आदमी है, बोल रहा है, अरे कम से कम सुन तो लो प्रेम से। लेकिन महाराज परीक्षित को देखो, परीक्षित महाराज कहते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख से निर्गलित होने वाली इस कथा को सुन करके, इस कथा को सुन नहीं रहा हूं, राजा परीक्षित कहते हैं पिबंतम, इस कथा को मैं पी रहा हूं। कथा पीने की चीज है, सुनने की चीज नहीं। आप कहोगे महाराज कथा तो सुनी जाती है, इसको पिए कैसे? कोई पानी तो है नहीं, कोई शरबत तो है नहीं, कोई चाय तो है नहीं कि इसको पी लें। तब ये पिबंतम क्यों कहा? और वहां भी कहे पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। तो पीने का मतलब क्या है? बोले पीने का मतलब आप अपनी भाषा में, आज की भाषा में समझ लो, जैसे कोई व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो तो कोई चुपचाप बैठ करके उसको सुनता है ध्यान से। तो सुनाने वाला, वो बात करने वाला व्यक्ति जब देख लेता है तो कहता है क्या, भैया देखो कैसे चुपचाप गट गट पी रहे हैं जैसे, हैं? माने बात को जैसे कोई पी रहा हो सावधानी पूर्वक। तो सावधानी पूर्वक चारों तरफ से अपने मन को हटा करके क्या बात कही जा रही है उस पर ध्यान दे करके उसे एक एक चीज को सुनना और समझना और हृदय में धारण करना, इसी को पीना कहते हैं। पिबंतम, कथा पी जाती है, कथा सुनी नहीं जाती। सुनने में तो कुछ सुना भी जाता है, कुछ छूट भी जाता है, अब पीने में कुछ नहीं छूटता। पीना में तो सब पेट के अंदर ही जाएगा, इसलिए कथा को पीना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज, आपके मुख कमल से निर्गलित होने वाली इस कथा को मैं पी रहा हूं, इसलिए मुझे प्यास नहीं लग रही। और सच्ची बात है, कथा को जो पिएगा उसको प्यास नहीं लगेगी, और जो कथा नहीं पीता है वही बीच में गिलास में पानी लेने की जरूरत पड़ती है। आप अगर ध्यान से कथा सुनोगे, 4 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 घंटे आप बिना पानी के रह सकते हैं, मर नहीं जाएंगे, प्राण नहीं निकलेगा, चिंता मत करो। जब 4 घंटा हम बोल करके बिना पानी के जीवित रह सकते हैं तो आप भी जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे। लेकिन आप कथा नहीं पीते हैं, कथा पीने में मन नहीं लगता, इसलिए मन करता लाओ कुछ और ही पिए, पानी पिए तो चाय पिए, मौका मिल जाए तो कुछ और भी पीने लग जाए, धूम्रपान ही करने लग जाए, करने वाले करते ही। लेकिन यहाँ तो मनाही है भाई, पांडाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना, जो करेगा उसको भगा दिया जाएगा, क्या जी? हाँ, इसलिए कथा को पियो, पिबंतम। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहते हैं एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलमशग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। अब तो श्री सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कथा सुनाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चारों तरफ दुष्ट राजाओं का जब साम्राज्य हो गया, द्वापर का अंतिम काल था, पृथ्वी उन दुष्ट राजाओं के आचरण से दुखी हो गई और दुखित होकर के पृथ्वी देवी गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षीर सागर में भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं मथुरा मंडल में सूरसेन के कुल में अवतार लेकर के पृथ्वी के भार का हरण करूंगा और दुष्टों का संहार करूंगा। ये वचन भगवान ने जब दिया तो ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के पृथ्वी को समझा दिया। आगे वर्णन करते हैं सुखदेव जी। मथुरा का राजा कंस था। कंस ने अपनी बहन का विवाह, कई बहनों का विवाह वसुदेव जी से किया था। सबसे छोटी बहन देवकी का विवाह भी कर दिया और देवकी का विवाह करके रथ पर बैठाकर देवकी वसुदेव को विदा कर रहा था। वसुदेव जी को कहीं दूर जाना नहीं था, मथुरा में वसुदेव जी भी रहते थे, उनका भी घर वहीं था।
तो कंस ने सोचा चलो उस मोहल्ले तक तो इनका घर है, पहुंचा के हम ही चले आवे। तो अपनी बहन को और बहनोई को, देवकी वसुदेव को रथ में बैठा करके लेकर के चला। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में देवताओं ने कहा कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, जिसको तू लेकर के जा रहा, इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु होगी। कंस ने रथ रोक दिया, तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी को मारने चला। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया और वसुदेव जी ने कहा, राजन क्या करते हो, ये श्लाघनीय नहीं है, ये निंदनीय कर्म है। आज ही इसका विवाह हुआ। सा कथम भगिनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि, ये तुम्हारी बहन है और आज ही इसका विवाह हुआ और आज ही तुम इसको मार दोगे, ऐसा पाप मत करो। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी। वसुदेव जी ने कहा, हमने सुना, इसकी 8वीं संतान आपकी शत्रु होगी, ये तो शत्रु नहीं है, इसको क्यों मार रहे? कंस ने कहा, अरे न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न ये रहेगी, न 8वीं संतान होगी। वसुदेव जी ने कहा, देखो अगर इसकी संतान से तुम्हें भय है तो मैं वचन देता हूं, इसकी संतान को मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम उसे मार देना, इसे छोड़ दो। अपने ही बच्चों को मार देने का वचन वसुदेव जी ने क्यों दे दिया? कोई पिता अपने बच्चों को ही मार देने का वचन किसी को दे दे कि ठीक है मैं अपना बेटा तुमको दे दूंगा, तुम मार देना, ये वसुदेव जी ने वचन क्यों दे दिया? तो कहते हैं ये वसुदेव जी की नीति थी। इस नीति का नाम ही वसुदेव नीति है। इस नीति का नाम वसुदेव नीति है। वसुदेव जी ने सोचा आज इसको किसी प्रकार टालो। वचन तो हमने दे दिया, लेकिन वचन के पालन का समय बाद में आएगा। हो सकता है उसके पहले कंस की स्वतः मृत्यु हो जाए, मर जाए, आयु का कोई ठिकाना तो है। और हो सकता है जब तक देवकी की संतान हो तब तक इसकी बुद्धि बदल जाए, इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि जब तक देवकी की 8वीं संतान हो तब तक हमें समय मिल जाएगा, हम कोई दूसरा उपाय करेंगे अपने बालक की रक्षा। अभी तो तत्काल किसी प्रकार इस समस्या को टाल दो, फिर आगे देखा जाएगा। इसको कहते हैं वसुदेव नीति। जब कोई बड़ी समस्या आ जाए जिसका समाधान न निकल रहा हो, इधर भी समस्या उधर भी समस्या, तो किसी प्रकार उस कार्य को टाल देना चाहिए। क्यों बोले? समय मिल जाएगा तो हमें कोई रास्ता मिल जाएगा। इसको कहते हैं वसुदेव नीति। इसीलिए वसुदेव जी ने तत्काल कंस को समझा दिया, बोले ठीक है मैं इसकी संतान तुम्हें दे दूंगा, आज इसे तो छोड़ो। वसुदेव जी ने सोचा आज देवकी को बचा लें, फिर देखा जाएगा आगे कैसी परिस्थितियां आती हैं। देवकी की पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने ले जाकर के अपने वचनों के अनुसार दे दिया कंस। बोले लो, वसुदेव जी सत्यवादी हैं। देखो भगवान उसी के पुत्र बनते हैं, भगवान उसी के घर में जन्म लेते हैं जो सत्य की निष्ठा रखता है। दशरथ जी भी सत्यवादी थे, अपने सत्य के लिए उन्होंने प्राण का त्याग कर दिया, तब उनके यहां राम जी प्रकट हुए। कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वसुदेव जी भी सत्यवादी हैं। इतनी सत्यनिष्ठा किसकी होगी? दशरथ जी ने तो अपने सत्य की रक्षा के लिए अपने पुत्र को वन में केवल भेजा, और धन्य है वसुदेव जी महाराज जिन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अपने पुत्र को ही मारने वाले के हाथ में दे दिए। ये साधारण निष्ठा है सत्य की। ऐसी सत्यनिष्ठा तो कल्पना से भी परे है, क्योंकि वचन दिया। इतनी सत्य की निष्ठा जिसके जीवन में होती है उसकी गोद में भगवान आते हैं। जिसके जीवन में सत्य होगा उसी के जीवन में नारायण होते हैं, इसीलिए भगवान का नाम सत्य नारायण है। और जिसके जीवन में असत्य होगा उसके जीवन में नारायण नहीं होते। वसुदेव जी ने स्वयं अपनी संतान को ले जाकर के दे दिया। कंस ने देखा, कंस को दया आ गई। वो कहते हैं ना, किसी के अंदर कितने भी दोष हों लेकिन कुछ गुण भी होते हैं। कथा में प्रारंभ में हमने कहा कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। कंस के अंदर भी दया थी, दया आ गई। कंस ने सोचा इतना छोटा बालक, मेरा शत्रु तो 8वां होगा, ये तो पहला है, इससे हमारी क्या दुश्मनी, और ये बड़ा होगा तो हमको मामा कहेगा, ये मेरा भांजा है। दे दिया, लौटा दिया, बोले ले जाओ।
वसुदेव जी लेकर के चले आए, लेकिन सशंकित थे, क्योंकि कंस दुष्ट है, इसकी बुद्धि कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकर के तो चले आए बालक को, और इधर नारद जी ने सोचा अब क्या करें। नारद जी ने सोचा ये तो कंस जब इतना पुण्यात्मा बनेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा। इस पापी का तो उद्धार तभी होगा जब इसके पाप का घड़ा भरेगा, इसलिए इसके पाप का घड़ा भरना चाहिए। इसको तो ऐसी दवा देनी चाहिए कि इसका पाप का घड़ा भर जाए, तभी भगवान इसका उद्धार करेंगे। इसलिए नारद जी ने आकर के कंस को सिखा दिया। नारद जी आए, एतत् कंसाय भगवान च संसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। नारद जी ने आकर के कंस को समझा दिया कि देखो तुम अगर चूक गए तो मारे जाओगे। कंस ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं और विष्णु वंश में अवतार लेंगे। देवताओं ने प्रार्थना की है, मुझे सब वहां की खबर है ऊपर की, और ये जितने यदुवंश में उत्पन्न हैं ये सब देवता ही हैं, भेष बदल करके आए हैं, और थोड़ी भी तुमसे चूक हुई तो तुम मारे जाओगे। कंस ने कहा देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु है, मैं उसे मार दूंगा। देवताओं ने यही कहा था आकाशवाणी में कि 8वीं संतान शत्रु होगी। नारद जी ने कहा तुम पागल हो, ये देवता किधर से 8 गिनेंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। कंस ने कहा कैसे? नारद जी ने अपनी झोली से एक कमल पुष्प निकाला, उस कमल पुष्प में 8 पंखुड़ियां थीं, अष्टदल कमल था। अष्टदल कमल को सामने रख करके नारद जी ने कहा बताओ इसमें पहली कौन है? कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा इसमें 8वीं कौन? बोले ये। बोले यहां से गिनो। जब यहां से गिना तो ये वाली 8 हो गई, यहां से गिना तो ये वाली 8 हो गई, जहां से गिनो वहां से 1 और जहां समाप्त हो वहां 8। जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां लगी रहती हैं, उसमें पहली कौन है कौन बतावे? जहां से शुरू करो वहां 1 और जहां समाप्त हो जाए वो अंतिम। कंस तो चक्कर में पड़ा। कंस ने कहा महाराज इसका मतलब देवकी की सभी संतानों को मार दें? नारद जी ने कहा राम राम, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? हम क्यों कहें, तुमको जो समझ में आवे सो करो, नारायण हरि। नारद जी चले। कंस ने कहा वो देवकी की सभी संतानों को मार देना चाहिए, तय कर लिया। नारद जी तो चाहते थे इसके पाप का घड़ा भरे तो इसका उद्धार हो। बोले नारद जैसे महात्मा कंस से पाप करवा रहे हैं? बोले पाप नहीं करवा रहे हैं। सोचने वाला यह भी सोच सकता है कि नारद जैसे महात्मा कंस को ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम पाप करो। क्या नारद जैसे महात्मा को ऐसा करना चाहिए? कहते नहीं नहीं, नारद जी बड़े ज्ञानी हैं। नारद जी उस कंस का कल्याण चाहते हैं कि कंस का कल्याण हो, और इसका कल्याण इसी प्रकार से होना है। कैसे? जैसे शरीर में कोई छोटा फोड़ा हो जाए, छोटी सी फुंसी हो जाती है, तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर दवा देता, बोले लो इसको खा लो, ये फुंसी सूख जाएगी। आप उस दवा को अगर खा लेते हैं तो फुंसी सूख जाएगी। अगर आपने दवा नहीं खाई तो फोड़ा क्या हुआ? बोले थोड़ा और बड़ा हो गया। तो फिर आप डॉक्टर के पास गए, लेट कर दिया आपने डॉक्टर के पास जाने में। लेट करके जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा अब तो तुम्हारा फोड़ा बड़ा हो गया, अब ये दवा से सूखने वाला नहीं। बोले तब? बोले अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले तो ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर ने कहा अभी ये ऑपरेशन करने लायक भी नहीं हुआ है, पूरा पक जाए तब ऑपरेशन ठीक से होगा। तो बोले तब? बोले अब ऐसी दवा देंगे कि जल्दी से ये फोड़ा बड़ा हो जाए तो ऑपरेशन करके इसको निकाल दें। वही डॉक्टर पहले दवा क्या देता है? बोले फुंसी सूख जाए, और उस दवा का सेवन आपने नहीं किया तब वही डॉक्टर ऐसी दवा देता कि अब फोड़ा बड़ा हो जाए तो ऑपरेशन करके पूरा निकाल दें। उसी प्रकार संत महात्मा धर्म का उपदेश करते हैं, भाई तुम्हारा कल्याण हो, तुम ये धर्म करो, इन पाप कर्मों से विरत हो जाओ। लेकिन उस उपदेश को व्यक्ति ने नहीं माना, उसका पाप बढ़ गया। बोले अब इतना बढ़ गया कि वो सुधरने वाला नहीं है। बोले तो अब एक ही उपाय है कि उसके पाप का घड़ा भर जाए और उसका ऑपरेशन कर दिया जाए। इसलिए नारद जी ने ऐसी दवा दे दी। नारद जी ने समझा दिया कि अब ये थोड़ा कुछ और गड़बड़ करे तब भगवान इसका वध करें।
तब इसका ऑपरेशन हो, इसको दंड दे भगवान। और नारद जी चले गए। फिर तो कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की हत्या की, निर्मम हत्या। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेषनाग आए। त्रेता में जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण हैं, द्वापर युग में ये बड़े भाई बन करके आए। देवकी के गर्भ में आए। लीला में इनकी आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। ये रोहिणी जी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी है। देवकी से पहले रोहिणी के साथ विवाह हुआ था वसुदेव जी का। रोहिणी जी उस समय नंद बाबा के घर में गोकुल में थी, क्योंकि देवकी वसुदेव कारागार में बंद थे तो वो मित्र के घर में थे। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। भगवान की योग माया का चमत्कार था। कंस को तो यही पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। कंस ने सोचा चलो अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा, अपने आप खत्म हो गया। और उधर 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए और गोकुल में 10 महीना व्यतीत होने पर सुंदर पुत्र को जन्म दिया रोहिणी जी ने। श्री बलदाऊ भैया प्रकट हुए। बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय। भादों के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बलदेव जी की षष्ठी कहलाती। भादों के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ गोकुल में। ये शेषावतार हैं, इनके बिना भगवान की लीला अधूरी है। त्रेता में ये छोटे भाई बने, द्वापर में बड़े भाई बने। द्वापर में बड़े भाई क्यों बने? बोले त्रेता में ये छोटे भाई जब बने लक्ष्मण के रूप में तो राम जी का दुख इनसे देखा नहीं गया। लक्ष्मण जी अपने हाथ को मसल मसल करके रह गए। पिताजी को बोल नहीं सकते, मां को कुछ कह नहीं सकते, और ये बड़े भाई हैं इनको भी कुछ नहीं कह सकते। लक्ष्मण जी चाहते थे प्रभु वन में न जाएं, लेकिन राम जी ने स्वयं निर्णय ले लिया पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मैं वन में जाऊंगा, पिता के वचन को सत्य करने के लिए मैं वन में जाऊंगा। तो अब लक्ष्मण जी चुप हो गए। क्या करते, बड़े भाई हैं, इनसे जवाब सवाल करना ठीक नहीं। तो ठीक है हम भी पीछे पीछे चलेंगे। जंगल में राम जी के दुख को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट होता कि ये अपनी सरलता के कारण, अपनी दयालुता के कारण, अपनी करुणा के कारण स्वयं इतना दुख उठा रहे हैं। मैं इनकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो लक्ष्मण जी मन में सोच रहे थे कि अगर मैं बड़ा भाई होता और ये मेरे छोटे भाई होते, तब मैं इनको डांट करके अयोध्या में बैठा देता। चलो बैठो, कहीं नहीं जाना। हाँ, बड़े भाई की बात छोटा भाई मानता। हम छोटे भाई बने हैं इसलिए इनकी आज्ञा का पालन हमको करना पड़ता है। अगर हम बड़े भाई होते तो इनका कान पकड़ करके अयोध्या में बैठा देते। चलो बैठो, कहीं नहीं जाना, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की आज्ञा माननी चाहिए। फिर ये कहीं नहीं जाते और इनको कोई कष्ट न होता। राम जी ने कहा चिंता मत करो, अगले अवतार में मैं तुमको बड़ा भाई बना लूंगा, फिर जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसीलिए कृष्णावतार में भगवान ने लक्ष्मण जी को अपना बड़ा भाई बना लिया, बलराम जी के रूप में आ गए। कन्हैया कहीं भी कोई उत्पात करते हैं, कोई चंचलता करते हैं तो बलराम जी तुरंत डांटते हैं, कन्हैया ऐसा नहीं करना। हाँ दाऊ, तुरंत चुप हो जाते, बलराम जी की बात मान लेते। इसलिए इस अवतार में बड़े भाई के रूप में ये प्रकट हुए शेष जी महाराज। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान गर्भ में आए। स्वयं भगवान जब गर्भ में आए तो देवकी का तेज अद्भुत हो गया। देवकी के रोम रोम से तेज निकलने लगा ब्रह्मतेज। कंस सावधान हो गया, मेरा शत्रु आ गया। चप्पे चप्पे पर सिपाही सैनिक लगा दिए गए, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई। कारागार के एक एक क्षण की खबर लेने लगा। हाँ, आजकल तो बड़ी सुविधा है, सीसी कैमरा से सब कुछ आप कहीं बैठ करके भी सारी व्यवस्था देख सकते हैं। जैसे दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय में पीएमओ में जो अधिकारी लोग बैठे हैं, वो वहीं से बैठे बैठे अयोध्या की संपूर्ण स्थिति को देखते रहते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था है अयोध्या में हमारे। हाँ, अयोध्या में जो कुछ होता है इतने कैमरे लगे हैं गली गली में, और राम जन्मभूमि परिसर की सारी जानकारी, एक एक पल की जानकारी वहां से फैजाबाद, अयोध्या जनपद
केंद्र में भेजी जाती, वहां से तुरंत लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली तक सब कुछ जानकारी हर क्षण आती जाती रहती। एक कोई अपरिचित गाड़ी अथवा किसी अन्य नंबर की बिना पास की गाड़ी 5 मिनट आप अयोध्या में कहीं खड़ा करके देख लो, तुरंत सारी जानकारी, तुरंत पुलिस अलर्ट हो जाएगी, दिल्ली से सूचना आ जाएगी, वो कौन सी गाड़ी खड़ी देखो, पता लगाओ। इतनी बड़ी व्यवस्था अयोध्या में। राजाधिराज की नगरी है, महाराज राम जी की नगरी। राजाधिराज के राज्य में ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। कंस ने भी बड़ी व्यवस्था कर रखी थी, पल पल की खबर, जेल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, क्या हो रहा, कारागार के हर क्षण की खबर उसको थी, कहीं कोई भूल चूक न होने पावे। देवकी के गर्भ में भगवान जब आए तो देवकी का तेज अद्भुत हो गया। देवकी के रोम रोम से ब्रह्म तेज मानो प्रकाश पुंज के रूप में निकल रहा था। किस प्रकार से? बोले जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे टार्च लेकर के टार्च को उंगली के नीचे लगा करके जब टार्च जलाते हैं तो उंगलियों की नसें नसें दिखती हैं गुलाबी कलर की हो करके, लाल लाल, वो टार्च का तेज शरीर को पार करके बाहर निकलता है। उसी प्रकार भीतर गर्भ में भगवान विराजमान है, तो गर्भस्थ तेज देवकी के रोम रोम से प्रकट हो रहा था। ऐसा दिव्य तेज हो गया था देवकी का। महाराज कंस तो पल पल की खबर ले रहा था, कहीं कोई चूक न होने पावे। धीरे धीरे समय बीता। भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तो ब्रह्मादिक देवता कारागार में दिव्य रूप से आए और सभी देवताओं ने उस गर्भ की स्तुति की। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः, ब्रह्मा शंकर नारद ये सब आए और आकर के गर्भ की स्तुति करते हैं। देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्, अपने अनुचरों के सहित देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की, गर्भस्थ भगवान की स्तुति की। क्या स्तुति की? बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप सत्यव्रत हैं। ये देवताओं ने ये स्तुति क्यों की? सत्य शब्द से स्तुति प्रारंभ की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी वेदव्यास जी ने यही स्तुति की थी, सत्यम परम धीमहि। और वो सत्य कौन है? बोले वही भगवान है। इस श्लोक में जितने सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, इन एक एक सत्य शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। केवल एक श्लोक की व्याख्या अगर टीका ग्रंथों के आधार पर की जाए तो केवल इस एक श्लोक की व्याख्या बताने में कम से कम 5 घंटा लगे। इतना गंभीर विषय, एक एक सत्य का क्या अर्थ है। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की। देवताओं ने स्तुति करते हुए ये कहा कि हे भगवन, कि ये ने रविंदाक्ष विमुक्तमानिनस, जो लोग, हे अरविंदाक्ष, जो अपने ज्ञान के अभिमान में, अपने बल पौरुष के अभिमान में आपकी भक्ति नहीं करते, आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंघ्रया। स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा कि ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करके वो पतन को प्राप्त हो जाती है। जो बात रामायण में कही कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणी भक्ति न आदरी, ते पायु सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। फिर कहते हैं देवता लोग स्तुति करते हुए, प्रभु जो आपके चरण का आश्रय लेते हैं वो मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके मृत्यु को भी जीत लेते हैं। देवताओं ने स्तुति की, देवता चले गए। जब देवता चले गए तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के ठीक 12 बजे। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनः, वो सुंदर काल आ गया। दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश निर्मल हो गया और ठीक रात्रि के 12 बजे
सभी कारागार में सो गए। देवकी वसुदेव जग रहे थे। तब तक देवकी वसुदेव के सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। नीले रंग का प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। देवकी वसुदेव ने देखा, तब तक उसी प्रकाश के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, हम आपके पुत्र बनकर के आए। देवकी ने कहा, पुत्र बनकर के आए हो तो पुत्र जैसे हो जाओ, आप तो बाप जैसे दिख रहे हो, इतने बड़े, कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? ये 4 हाथ, शंख चक्र, पीतांबर, बालक तो छोटा सा हो। मां देवकी के कहने पर भगवान बालक बन गए। मां देवकी और वसुदेव ने कहा, उपसंहर विश्वात्मन अदो रूप अलौकिकम, अपने इस अलौकिक रूप का आप उपसंहार करो, इसको हटाओ और बालक बन जाओ। मां देवकी और वसुदेव के कहने पर भगवान ने तुरंत अपने उस रूप को अंतर्हित कर दिया और छोटे से बालक बन गए। बभूव प्राकृत शिशु, छोटे से प्राकृत बालक के समान हो गए। फिर मैया देवकी ने उठा करके भगवान को गोद में लिया, दूध पिलाया। ठाकुर जी रोए नहीं। हाँ, क्यों बोले? रोएंगे तो कंस के सिपाही सैनिक जग जाएंगे। रामावतार में तो रोए, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, लेकिन यहां नहीं रोए। बालक बन गए। मैया ने दूध पिलाया, कपड़े में लपेटा और टोकरी में रख दिया और टोकरी में रख करके वसुदेव जी को दिया। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा देना, क्योंकि कंस से आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। ये सब भगवान ने पहले ही बता दिया था देवकी वसुदेव। तुरंत देवकी जी ने कपड़े में लपेट करके टोकरी में रख करके दिया। वसुदेव जी ने अपने हाथ में उठाया। हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार के कपाट खुल गए। सिपाही सैनिक सो रहे थे। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के चल पड़े। नगर से बाहर जमुना के तट पर पहुंचे। जमुना में प्रवेश कर गए, बिना नाव के, बिना बेड़े के। कन्हैया को लेकर जमुना पार करके वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा के घर में भी सब लोग सो रहे थे। वहां जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर में यशोदा के पलंग पर अपने बालक को लिटा दिया। वहां पर योग माया भगवान की कन्या के रूप में प्रकट थी। उस योग माया को लेकर के वसुदेव जी चले आए, क्योंकि ये सब माया का ही खेल चल रहा था। माया ने ही सब विधान रचा था और माया ने ही सबके मस्तिष्क को, सबके विचार को बदल दिया था। योग माया को लेकर के वसुदेव जी आ गए। फिर हथकड़ी बेड़ी लग गई। कंस के सिपाही सैनिकों ने जाकर के कंस को बताया। कंस ने आकर के कन्या को छीनकर जमीन पर पटकना चाहा। कन्या तो आकाश में चली गई। कन्या ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो कहीं प्रकट हो गया। कंस तो इधर बड़बड़ बड़बड़ करता रहा, चिल्लाता रहा। भगवान गोकुल पहुंच गए। प्रातः काल गोकुल में जब यशोदा रानी की नींद खुली, यशोदा रानी ने अनुभव किया कि रात्रि में मैंने किसी बालक को जन्म तो दिया, लेकिन बेटा हुआ कि बेटी ये पता नहीं। सवेरे जब चेतना आई तो यशोदा रानी ने देखा सुंदर बालक को, उठा करके हृदय से लगा लिया। नील कमल के समान सुंदर मनोहर बालक। भगवान बालकृष्ण लाल को गोद में लेकर के यशोदा रानी ने पैपान कराया, दूध पिलाया। तब तक धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई और एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, कानों कान, और देखते देखते पूरे ब्रजमंडल में, गोकुल में, नंदगांव में ये बात फैल गई। क्या बोले? यशोदा ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया, पूरे गांव में हल्ला मच गया। यशोदा ने लाला को जन्म दिया। अब तो सब लोग नंद बाबा के द्वार पर एकत्रित हो गए। नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और सब लोगों ने बड़े उत्साह से भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म महोत्सव मनाया। और सब ने यही कहा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
को दीनी पालकी, कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीने पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गंगा दिले दर्पण दिले दिले बिंदी पालकी, गंगा दिले दर्पण दिले दिली बिंदी भाल की। गंगा दिले दर्पण दिले दिले बिंदी पालकी। गंगा दिली दर्पण दिली दिली बिंदी भाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बारी बधाई ले लो, सौ बार बधाई ले लो। सौ बारी बधाई ले लो। सौ बार बधाई ले लो। लाखों बारी बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो, जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की। काली हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो।
माला नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा ने लपेटा, जाने किस ऋषि मुनि ने धागा ने लपेटा। नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई। किसे हो गया बेटा नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। गावे मीठी तान नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा सबको पिन को नैने वस्त्र लुटावे, यशोदा सबको पिन को नैने वस्त्र लुटावे। यशोदा सबको पिन को नैने वस्त्र लुटावे, यशोदा सबको पिन को नैने वस्त्र लुटावे। गोप ग्वाल सभी मिल करके, गोप ग्वाल सभी मिल करके, गोप ग्वाल सभी मिल करके, गोप ग्वाल सभी मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।